हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम एक पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को जब कंबाइन करते हैं तो पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक, जिसको हम मैग्नेटिक चार्ज कैरियर बोलते हैं, वो होल्स होते हैं। होल्स हमारे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। फ्रेंड्स हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन होने पर क्या होगा, पी क्षेत्र के जो हमारे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं अर्थात होल्स एन क्षेत्र की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, और इसी प्रकार से एन क्षेत्र के जो हमारे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन्स वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस क्या कहलाता था हमारा, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस है ये क्योंकि एक क्षेत्र से होल्स दूसरे क्षेत्र की ओर मूव कर रहे थे और दूसरे मींस अर्थात एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र की ओर डिफ्यूज हो रहे थे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम था, नेचुरल प्रोसेस था, जिसमें असामान्य सांद्रता के कारण चार्ज कैरियर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ऑटोमेटिक फ्लो कर रहे थे, मूव कर रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे। लेकिन प्रोसेस यह आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सका। हमने कल की क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। वो नेचुरल प्रोसेस ज्यादा देर तक क्यों नहीं चल सका, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि पी क्षेत्र में हमारा मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के रूप में होल, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ इमोबाइल्स आयन के रूप में एक्सेप्टर आयन होता है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे हमारा जो पी क्षेत्र का एक्सेप्टर आयन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो भी मूव करते करते जंक्शन की तरफ जाएगा। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि पी क्षेत्र का आपका एक्सेप्टर आयन और एन क्षेत्र का डोनर आयन विपरीत साइन के होते हैं, ये भी एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। और फ्रेंड्स जैसे ये जंक्शन है आपका, जंक्शन के करीब जब हमारा पी क्षेत्र का एक्सेप्टर आयन और एन क्षेत्र का डोनर आयन जब करीब में आके इस तरह से एक लेयर बना देते हैं, फॉर्मेशन एक बन जाएगी, लेयर आपकी बन जाती है। इस लेयर को ये हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, इसको बोलते हैं हम अवरोधक परत, इसी का नाम अवक्षय परत है। तो फ्रेंड्स कुछ समय के पश्चात हमारे पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन के आसपास इमोबाइल्स आयंस की एक पतली सी परत का निर्माण होता है, जिस परत के कारण हमारे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर मूव करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो धारा का प्रवाह, छोटी अमाउंट की करंट जो फ्लो भी हो रही थी, उसका प्रवाह भी होना बंद हो जाएगा। उस करंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिफ्यूजन करंट। तो फ्रेंड्स अगर कहा जाए तो डिफ्यूजन करंट जो हमारी होती है एक तरह से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न हुई स्मॉल अमाउंट की करंट होती है, जो कि ऑटोमेटिक हमारे इस पीएन जंक्शन डायोड में स्टार्टिंग में ही फ्लो करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही जब हमारे पीएन जंक्शन के आसपास एक पतली लेयर, जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, उसका निर्माण हो जाने की वजह से हमारे चार्ज कैरियर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना बंद कर देते हैं, तो इस डिफ्यूजन करंट का मान भी नगण्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स लेकिन हमें करना हमारा क्या, मेन पर्पस क्या है कि इस अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो। तो फ्रेंड्स जब आपका डिप्लीशन लेयर का निर्माण हो गया तो जाहिर सी बात है इस पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, इसमें हमें धारा का प्रवाह कराना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह कराना है तो आपके पास एक ही प्रोसेस है कि इसकी बाइसिंग कर दीजिए आप। तो फ्रेंड्स एक नया टर्म है आपके सामने, बाइसिंग। तो पहले फ्रेंड्स इसको समझें कि बाइसिंग होती क्या है। फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइसिंग दो प्रकार से की जाती है। एक बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है आपकी रिवर्स बाइसिंग। तो फ्रेंड्स दो बाइसिंग आप पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इसका नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूं एक बार। पहली बाइसिंग है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग किसको बोलेंगे, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी बाह्य बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास
डिवाइस प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड बायस में हम क्या करेंगे, हम इस पीएन जंक्शन डायोड को एक वाई एक्सटर्नल सोर्स अथवा बैटरी से इसको हम जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से आप कनेक्ट करिए फ्रेंड्स। बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है आपका इसको P से कनेक्ट करिए अथवा इसके नेगेटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट करिए। अगर आपने फ्रेंड्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के P क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया, अर्थात P से P पॉजिटिव, अर्थात बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आपने डायोड के P टाइप अर्धचालक से कनेक्ट कर दिया या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो यह कहलाएगा फॉरवर्ड बायस डायोड। अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को N क्षेत्र से कनेक्ट कर दिया तो ये कहलाएगा रिवर्स बायसिंग। तो फ्रेंड्स हम अगर अर्धचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह चाहते हैं तो एक ही तरीका हमने आपको बताया कि इस पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी के थ्रू जब आप कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास दो कंडीशन प्राप्त होंगी। पहली कंडीशन रहेगी आपकी फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी रहेगी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस है ये हम कैसे जानेंगे, यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे डायोड के P क्षेत्र से कनेक्ट होगा तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस डायोड। इसके विपरीत अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे डायोड के कैथोड से अर्थात N क्षेत्र से कनेक्ट है तो वो कहलाएगा हमारा रिवर्स बायस डायोड। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो कंडीशन प्राप्त हुई, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में जो डायोड की अवस्था होती है वो कहलाती है फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायसिंग के दौरान जो उसकी अवस्था होगी वो कहलाएगी रिवर्स बायस डायोड। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए दूसरी कंडीशन एक करंट और आती है ड्रिफ्ट करंट। एक करंट आपकी डिफ्यूजन करंट थी। डिफ्यूजन करंट वो करंट थी जब हमारा इस पर कोई बैटरी अथवा एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा था। उस समय जो करंट प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन करंट। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में प्रवाहित होने वाली करंट को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। अर्थात फ्रेंड्स जब पीएन जंक्शन डायोड को किसी बाय बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देने के बाद डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट हमारी बैटरी के प्रवाह में अथवा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रभाव में ये करंट हमें प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिफ्यूजन जो करंट है वो बिना किसी स्रोत के हमारे पास नेचुरल तरीके से करंट प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने देखा फ्रेंड्स, हमने आज इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया कि किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स एक बार सबके साथ को रिवाइज कर दे रहे हैं। पी क्षेत्र के आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक N क्षेत्र की ओर जाएंगे और N क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर जाएंगे। इनका मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक इस पीएन जंक्शन के आसपास इमोबाइल आयंस अर्थात एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन का ये कलेक्शन नहीं हो जाता, ये इकट्ठे नहीं हो जाते। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आपके P क्षेत्र के एक्सेप्टर आयन और N क्षेत्र के डोनर आयन की एक पतली लेयर इस जंक्शन के पास कनेक्ट हो जाती है। इस लेयर का जैसे निर्माण होता है, क्योंकि इस लेयर को बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर, और इस लेयर का जैसे निर्माण होता है हम देखते हैं कि जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं उनका डिफ्यूजन होना बंद हो जाता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अब वो नहीं जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हमारे अर्धचालक का कंडक्शन रुक गया, इसमें धारा का प्रवाह रुक गया, लेकिन हमारा अल्टीमेटिव जो मोटिव है वो है कि अर्धचालक में धारा तो प्रवाहित होनी चाहिए। अब हमारे पास एक ही कंडीशन प्राप्त होती है कि अगर अर्धचालक में आप चाहते हैं कि धारा का प्रवाह हो, इसके लिए हम इस पीएन जंक्शन की बायसिंग करते हैं। इस पीएन जंक्शन की आप बायसिंग करेंगे। बायसिंग करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो फॉरवर्ड बायसिंग करिए या तो रिवर्स बायसिंग करिए। फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए आपको बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हमारे डायोड के एनोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, और रिवर्स बायसिंग के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमारे डायोड के कैथोड से कनेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, वो हम सर्किट में आपको दिखाएंगे। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे, ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये पीएन जंक्शन का वर्किंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इस टॉपिक को रोकेंगे, अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके सिंबल से। ओके क्लास, थैंक यू।